हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल सभी के? क्या हाल चाल सभी के? हाय 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 हाय। हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखने वाले, आपके रियल नंबर्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, यानी चैप्टर नंबर 1 का आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैथ्स की टेंशन नहीं लेने का। मैथ्स मैं तेरा संभालेगा। कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज से पढ़ना है, क्या करना है, फलाना ढिमकाना भी नहीं सोचने का। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिर्फ मेरे लेक्चर्स। और ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, जितना मैं करा रहा हूं, जैसा मैं करा रहा हूं, बस वैसा वैसा करते जाओगे। 100 में 100 मैथ्स में कहीं नहीं गए। और बात यहां पे 100 में 100 की है ही नहीं। बात यह है कि मैथ्स सॉर्टेड है बॉस, क्योंकि तू मेरे साथ पढ़ रहा है, क्योंकि तूने मेरा हाथ पकड़ रखा है, क्योंकि तूने मेरे पे विश्वास करा है। ठीक है, मैथ्स की चिंता नहीं करने का। ठीक है, एनीवे चलिए भैया। तो अब देखो, सुनो मेरी बात। तुम्हारे सबके स्कूल्स में 3-4 चैप्टर्स हो गए होंगे, यस और नो? यस और नो, सही कह रहा हूं मैं? आप सबके स्कूल में 3-4 चैप्टर्स हो गए होंगे। तुम लोग को लग रहा होगा यार कि हम लोग पीछे नहीं छूट जाएं। तुम लोग पीछे नहीं छूटोगे बच्चा, तुम लोग पीछे नहीं छूटोगे। तुम्हारे से बेशक कुछ बच्चे आगे होंगे अभी, पर तुम उनको एट द एंड ऑफ दिस ईयर क्रॉस कर दोगे। तेरा सिलेबस मैं अक्टूबर एंड में खत्म करवा दूंगा, तू चिंता मत करना। मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 नवंबर तक मैं तेरा सिलेबस खत्म करवा दूंगा। 15 नवंबर मतलब क्या? पूरा का पूरा मतलब आधा नवंबर का महीना तुम्हारे पास होगा, दिसंबर महीना तुम्हारे पास होगा, जनवरी महीना तुम्हारे पास होगा, 15 दिन फरवरी के भी होंगे। मोटा मोटा 3 महीने पहले बोर्ड एग्जामिनेशंस के तुम्हारा सिलेबस में खत्म करवा दूंगा। तो चिंता नहीं करना बॉस। हाँ, अभी हमारी स्टार्ट थोड़ी स्लो हो रही है, बिकॉज हम लोगों ने उड़ान 2.0 बैच ज्वाइन करा है, पर चिंता मत कर। अब दूसरी बात, स्कूल में क्योंकि सिलेबस आपका आगे चल रहा है, तो अभी 2-3 चैप्टर मैं तुम्हें थोड़ा सा खींचूंगा। क्या तुम मुझे इस बात की इजाजत दे सकते हो? अबे, खींचने का मतलब यह नहीं है कि मैं कुछ स्किप करूंगा, मैं कम क्वेश्चंस कराऊंगा, यह मतलब नहीं है। खींचने का बस ये मतलब है, एक हफ्ते में हमारी 4-4 5-5 क्लासेस हो रही होंगी मैथ्स की। खींचने का मतलब बस ये है। खींचने का मतलब ये है कि आपकी क्लास का टाइमिंग 1.5 घंटा बोला गया था, हो सकता है उस 1.5 घंटे को मैं 1 घंटा 45 मिनट कर दूं। लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग के 20 दिन के लिए, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 20 दिन के लिए। उसके बाद हम लोग वही आराम से पढ़ेंगे, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1-1.5 घंटा मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है बॉस? ठीक है बॉस, और समझ में सब कुछ आएगा। समझ में सब कुछ आएगा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए भैया स्टार्ट करें। स्टार्ट करें इसी के साथ। और चिंता मत करो, कोई आगे है आगे निकल जान दो, तुम्हारा सब सॉर्टेड है, तुम मेरे पास हो। ठीक है, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। अगर आप सब रेडी है, एक्साइटेड है, तो चैट बॉक्स पे लिख दीजिए लेट्स गो। आई होप आप लोग पहला लेक्चर देखकर आ रहे हो, जहां पर मैंने आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम का मतलब समझाया, जहां पर मैंने आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकालना सिखाया, जहां पर मैंने आप लोगों को प्राइम नंबर का मतलब समझाया, कंपोजिट नंबर का मतलब समझाया। आई होप जैसे जैसे मैं ये बात बोल रहा हूं, आपको चीजें रिकॉल हो रही हैं। लेट्स गो, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, फर्क नहीं पड़ता, क्लास खत्म करेंगे तो समझ में आ जाएगा। दोस्तों, कुछ चीजें नहीं हो पाएंगी, जैसे कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, तो इसको अपन लोग डिलीट मार देते हैं। ठीक है, हाँ भाई, इसको अपन लोग डिलीट, ये क्योंकि ये हो नहीं पाएगा ना भाई, हो नहीं पाएगा भैया आज, ये नेक्स्ट क्लास की बातें हैं भैया। चलो बहुत बढ़िया। अबे चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन लिया, 4 और 15 दो नंबर्स है मेरे पास, जल्दी से मुझे इसका एचसीएफ बता दो। चलो एक काम करते हैं, 4 और 15 नहीं, मैंने 15 और 40 ले लिया। जल्दी से मुझे इसका एचसीएफ और एलसीएम, जल्दी से एचसीएफ एलसीएम फटाफट, 1 मिनट के अंदर एचसीएफ एलसीएम। तो अगर मैं 15 का देखूं तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अगर मैं 40 का देखूं तो 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, बहुत बढ़िया। 2 की पावर 3, 5 की पावर 1। दोस्तों इधर 2 है, ऊपर 2 नहीं है, तो ऊपर 2 की पावर 0, ऊपर 3 है, नीचे 3 नहीं तो 3 की पावर 0। अगर तुम ध्यान से देखो तो एचसीएफ क्या आ गया? 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 1, एचसीएफ आ गया 5। एचसीएफ आ गया 5। एलसीएम बताओ जरा, एलसीएम बताओ जरा। क्या है? 2 की पावर बड़ी वाली, 3 की पावर बड़ी वाली, 5 की पावर बड़ी वाली, तो 15 8 जा 120 आ रहा है। 5 और 120, 5 और 120। क्या आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो कि ये इसको डिवाइड कर देगा, ये इसका फैक्टर है।
क्या आप ये बात नोटिस कर पाए? क्या आप ये बात नोटिस कर पाए? मतलब जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड कर देता है। एचसीएफ की टेबल में हमेशा एलसीएम आएगा। क्या ये बात आप नोटिस कर पाए? क्या ये बात आप नोटिस कर पाए? मतलब आपको एक बात याद रखनी है कि एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड कर देता है और यहां पर भी सेम चीज है, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड कर देता है। ऑलवेज एचसीएफ की टेबल में हमेशा एलसीएम आएगा, याद रखना, हमेशा आएगा, हमेशा आएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं तुम लोगों से एक सवाल करता हूं दोस्तों। अब ये तुम लोग कोशिश करना आंसर करने की, अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसका क्या होगा? कैसी बात कर रहे हो? अरे ऐसा पूछ रहा हूं, मैं भाई हूं अपनी बहन का, मैं भाई हूं अपनी बहन का, तो मेरी बहन में, मतलब तुम समझो ना, मतलब समझो मैं कैसे बताऊं, ये भाई है ये बहन है, तो बहन के लिए ये भाई है, भाई के लिए ये बहन है। अरे भाई बहन हो गया, रुक जाओ, भाई बहन हो गया, बहुत खतरनाक हो गया, रुक जाओ। अरे तुम समझ गए तो, तुम शायद, तुमको तो बताने की भी जरूरत नहीं है। वेरी गुड दोस्तों, जो टेबल में आता है वो मल्टीपल होता है, जो टेबल में आता है वो मल्टीपल होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इसका फैक्टर है, ये इसका मल्टीपल है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका मल्टीपल, ये इसका फैक्टर, ये इसका मल्टीपल, ये इसका फैक्टर, ये इसका मल्टीपल, ये इसका फैक्टर, ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है, ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है, ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है, खत्म बात। ठीक है, ये फैक्टर, ये मल्टीपल, ये फैक्टर, ये मल्टीपल, ये फैक्टर, ये मल्टीपल, ये फैक्टर, ये मल्टीपल, खत्म बात। ठीक है, ये फैक्टर, ये मल्टीपल, ये फैक्टर, ये मल्टीपल, ये फैक्टर, ये मल्टीपल, ये फैक्टर, ये मल्टीपल, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा भैया? क्लियर है भैया? कुछ क्वेश्चन कर ले। ठीक है, पूरी की पूरी स्लाइड तुम्हें समझ में आ गई। हमारी क्लास में सीटीआर का मतलब है कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर। हमारी क्लास में सीटीआर का मतलब है कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर। क्या तुम्हें ये तीनों चीजें समझ में आ गई? किसी भी चीज में कोई डाउट तो प्लीज एक बार पूछ लीजिए। पिछले 10 मिनट से मैं आपको यही पढ़ा रहा हूं, पिछले 10 मिनट से हम आपको यही पढ़ा रहे हैं और एकदम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं भैया। देखिए ऐसी स्पीड में ही चलेंगे, सब समझ में आ रहा ना तेरे को? लास्ट तक आएगा इस बैच में, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखना। हाँ भाई, ठीक है, समझ गए, समझ गए? अरे भैया क्या कि एचसीएफ फैक्टर होता है एलसीएम का, उल्टा एलसीएम मल्टीपल होता है एचसीएफ का। एचसीएफ फैक्टर है, एलसीएम मल्टीपल है, एचसीएफ फैक्टर है, एलसीएम मल्टीपल है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है कि जो एलसीएम, हमें क्या लगता है, हमें क्या लगता है कि एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से, पर ये गलत है, पर ये गलत है। एलसीएम हमेशा बड़ा नहीं होता एचसीएफ से, मतलब बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। क्या ये बात चपड़गंजुओं समझ में आई? चपड़गंजू इस गाली, हमारी गाली, मतलब क्यूट गाली, है ना? एलसीएम बड़ा होता है एचसीएफ से या फिर बराबर होता है? बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। हाँ, ये कंफर्म है कि एचसीएफ बड़ा नहीं होगा एलसीएम से, ये कंफर्म है कि एचसीएफ बड़ा नहीं होगा एलसीएम से, है ना? चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आंसर करो जल्दी जल्दी, कुछ क्वेश्चंस आंसर करिए। ठीक है, अब जो पढ़ाया थोड़ा सा क्वेश्चन करवा ले तो कॉन्सेप्ट एकदम वो हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। चलिए भाई साहब, पोल दे दूं, 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 आ जाओ भैया, पोल 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 पोल। हाँ, आराम से रीड करना। अभी एकदम पता है मैथ्स के क्वेश्चन तुम लोग पता है कैसे रीड करते हो? ऐसे रीड करते हो, इधर से अरे डैश कुछ समझ में आएगा। ऐसे क्यों रीड करना है क्वेश्चन कि इफ द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 42, अबे ऐसे रीड करेगा तो समझ नहीं आएगा। कैसे रीड करना है फिर भैया? इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, खो जाए एकदम क्वेश्चन में, एलसीएम दो नंबर का दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी देयर एचसीएफ? इनमें से कौन सा नंबर एचसीएफ हो सकता है? इनमें से कौन सा नंबर एचसीएफ हो सकता है? 30 सेकेंड स्टार्ट इन 3 2 1 गो। मैंने पोल स्टार्ट कर दिया, एबीसीडी में आप लोग आंसर कर सकते हो। ठीक है ना? दो नंबर्स हैं, उनका इन दो नंबर्स का एलसीएम आपको दिया हुआ है, तुमसे पूछ रहे हैं इनका एचसीएफ इनमें से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है?
ये कैसे बताएंगे? ये क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, मैं तो समझ नहीं आ रहा। अबे सोच ना, दिमाग लगा, मैं बता दूंगा तो मजा कैसे आएगा? हाँ भाई, कैन बी देयर एचसीएफ। एचसीएफ क्या क्या हो सकता है, कैसे बताएंगे भैया? दोस्तों अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है। एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है, ठीक है। क्या 700 की टेबल में ये आएगा? नहीं। क्या इसकी टेबल में ये आएगा? चेक कर लो, नहीं। क्या इसकी टेबल में ये आएगा? हां। क्या इसकी टेबल में ये आएगा? नहीं। दोस्तों 300 इज द करेक्ट आंसर। 300 इज द, क्योंकि ये इसका फैक्टर बन रहा है ना। ऑलवेज रिमेंबर कि एचसीएफ डिवाइड कर देता है एलसीएम को। एचसीएफ डिवाइड, क्वेश्चन रॉन्ग, सही तो है क्वेश्चन? अरे सॉरी 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 सॉरी, अरे सॉरी सॉरी, मैंने 2400 लिख दिया। अरे माफ करिए माफ करिए माफ करिए, 4200 है। अबे अरे गलती गलती होगी गलती होगी गलती होगी गलती होगी गलती होगी गलती होगी, 4200 है, ये 2400 लिख दिया मैंने। तो क्या इसकी टेबल में ये आ जाएगा? 00 से 00 क्या 76 आ जाएगा, तो ये एचसीएफ हो सकता है, मतलब 700 एचसीएफ हो सकता है, ठीक है। 650 की टेबल में ये आता है क्या? 650, चलो ये चेक करते हैं। 300 की टेबल में ये आता है क्या? 3 1 जा 1 बचा, 3 4 जा, दोस्तों 300 भी आपका एचसीएफ हो सकता है। 210 की टेबल में आता है क्या? आता है दोस्तों, 210 भी आपका एचसीएफ हो सकता है। बस ये आपका एचसीएफ नहीं हो सकता। ये एचसीएफ हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। भैया 3 आंसर है, हाँ 3 आंसर है, तो पोल का कोई सेंस ही नहीं बनता। रुजा, पोल का कोई सेंस नहीं बनता, पोल का कोई सेंस ही नहीं बनता, बिकॉज 3 आंसर्स पॉसिबल है, ए सी और डी। तुम मुझे ये बताओ, पोल गया भाड़ में, तुम मुझे ये बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? 2 नंबर का एलसीएम दिया है, 2 नंबर का एचसीएफ क्या हो सकता है? या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इसकी टेबल में ये नहीं आता, इसकी टेबल में ये नहीं आता, ये इसका फैक्टर नहीं है, ये इसका फैक्टर नहीं है। एचसीएफ को एलसीएम का फैक्टर होना जरूरी है। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, यस और नो में आंसर करेंगे आराम से एकदम। कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 500 एज देयर एलसीएम? हाँ भाई, क्या 2 नंबर का एचसीएफ 18 और एलसीएम 500 हो सकता है? यस और नो में आंसर करें, लीजन के साथ, रीजन के साथ। पोल का कोई सेंस ही नहीं बना ना। हाँ भाई, आंसर तो तुम लोग समझ गए होगे, आंसर तो तुम लोग समझ गए होगे, आंसर तुम लोग समझ गए होगे, ठीक है। आंसर है नो, आंसर है नो। रीजन, सिंस सिंस एचसीएफ एयर, जो इधर जो एचसीएफ है, एचसीएफ इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, इस केस में जो एचसीएफ दिया हुआ है वो एलसीएम का फैक्टर नहीं है, तुम समझ गए, तो बात नहीं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। दोस्तों जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर कर दो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। मुझे बताओ 13 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? 13 13 13 प्राइम है या कंपोजिट है? हाँ भाई, अबे 13 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? जल्दी से बताइए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं हम। हाँ जी सर, पोल काम नहीं करा, कोई बात नहीं, जाने दे बच्चा। देख पोल इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तेरे पास अगर पोल नहीं आया, कुछ होगा इशू यार, एक्स वाई जेड कुछ इशू होगा, मुझे नहीं पता क्या इशू है, भाड़ में जानते। मैक्सिमम बच्चों के पास पोल आ रहा है, मतलब हो सकता है हमारी साइड से इशू नहीं है, कुछ होगा फोन वोन का, काय को समझ में आ रहा है वो है फीलिंग, समझ में आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है वो है फीलिंग, ठीक है। वेरी गुड, 13 प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि क्योंकि प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 1 ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक प्राइम नंबर ले रहा हूं 7, इसके 2 फैक्टर्स होंगे, एक 1 और एक 7, ठीक है। अगर मैं एक प्राइम नंबर ले रहा हूं, अगर मैं एक प्राइम नंबर ले रहा हूं 13, इसका एक फैक्टर होगा 1, एक फैक्टर होगा 13। दोस्तों अब मैं तुमसे एक सिंपल सवाल कर रहा हूं, अगर मैं एक प्राइम नंबर ले रहा हूं ए, अगर मैंने ए एक प्राइम नंबर लिया, ए प्राइम नंबर है, हमें कैसे पता? अरे मैं तुझे बता रहा हूं कि ए प्राइम नंबर है,
ए हो सकता है 2 है, ए हो सकता है 3 है, ए हो सकता है 5 है, ए हो सकता है 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 41 है। ए कोई भी प्राइम नंबर है। मुझे ए के कितने फैक्टर्स होंगे और वो क्या क्या होंगे बता दीजिए। 2 फैक्टर्स होंगे, ये तो समझ में आ रहा है। ए के 2 फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स क्या क्या होंगे ये बता दो। है भैया समझ नहीं आया, भैया फिर से, भैया भैया डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर से 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 फिर से। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक खुद वो नंबर, एक 1 और एक खुद वो नंबर, एक 1 और एक खुद वो नंबर। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो एक फैक्टर इसका 1 होगा और एक फैक्टर खुद वो नंबर होगा, एक फैक्टर खुद वो नंबर होगा। ऑलवेज रिमेंबर, एक फैक्टर खुद वो नंबर होगा। वेरी गुड। थोड़ा बोलने में अटपटा लगता है। मानो एक प्राइम नंबर है पी, इसका एक फैक्टर होगा 1, एक फैक्टर होगा खुद वो नंबर। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। ठीक, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना दोस्तों। ऐसा अगर मैं तुम लोगों को हमेशा, वैसे तुम लोग ये, चलो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, टाइम सेव करते हैं अपन लोग। दोस्तों अगर 2 अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, अगर 2 अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, देखो आगे अगेन एक कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, सीटीआर, सीटीआर। अगर 2 अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, अगर 2 अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम पता है क्या आता है? निकाल के देख लो अगर लग रहा है तो। मानो मैंने तुम्हारे सामने 2 नंबर्स लिए 7 और 5, प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है, इनका एचसीएफ एलसीएम निकाल लो, बताओ क्या आएगा। लिखा हुआ है वैसे, पर एक बार चेक कर लो खुद से भी। अगर 2 प्राइम नंबर्स हैं, 3 प्राइम नंबर्स हैं, 4 प्राइम नंबर्स हैं, अलग अलग की बात कर रहा हूं, अलग अलग की बात कर रहा हूं, अलग अलग की बात कर रहा हूं, ऑलवेज रिमेंबर कि उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है और एलसीएम उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन आता है, एलसीएम उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन आता है। क्या ये बात याद रहेगी? क्या ये बात याद रहेगी? क्या ये बात याद रहेगी? वही चीज यहां पर लिखी है कि अगर 2 अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, अगर 2 अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, अगर 2 अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, मतलब एक 5 एक 7, एक 7 एक 11, एक 11 एक 13, एक 13 एक 23, अगर 2 अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, उनका एलसीएम उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन आएगा। इजी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, मेरे पास एक प्राइम नंबर है 13, मेरे पास एक प्राइम नंबर है 17, जल्दी से मुझे इसका एचसीएफ एलसीएम बता दीजिए। सिंपल है, करने की भी जरूरत नहीं है। एचसीएफ होगा 1, एलसीएम बताओ क्या होगा, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन्हीं दोनों को, 3 7 जा 3 1 जा 1 7 जा 1 1 जा 1 221। समझ गए? समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं भाई? समझ आ रहा भैया? इजी है ना? इजी है ना? ठीक है, बहुत आसान है, ये कॉन्सेप्ट है। चलो अब जल्दी जल्दी कुछ 3 4 क्वेश्चन करा रहा हूं, फटाफट आंसर करना, फटाफट आंसर करना, फटाफट, एकदम जल्दी जल्दी, एकदम फटाफट आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बहुत मजा आएगा। और इसके बाद मैं तुम्हें अच्छे क्वेश्चंस पर लेकर चलूंगा। अभी तक सब कुछ आसान आसान, आगे भी आसान ही लगेगा, लेकिन हल्का सा लेवल अप करूंगा, है ना? हाँ भाई दोस्तों, P एंड Q अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं। गला खराब है तो हनी टस पी रहा हूं गाइस, गरम गरम रखा हुआ था पर पीना भूल गया मैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ भाई सिंपल है, अगर 2 अलग अलग प्राइम नंबर्स है, इनका एचसीएफ क्या आएगा? सिंपल है यार, 1, सिंपल है यार, 1। डी और ए कैसा कुछ भी। अगला चलो, अगर P एंड Q अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, एलसीएम क्या आएगा? P और Q 2 प्राइम नंबर्स हैं, इनका एलसीएम क्या होगा? P और Q 2 प्राइम नंबर्स हैं अलग अलग, P और Q 2 प्राइम नंबर्स हैं, इनका एलसीएम क्या होगा? जल्दी से एलसीएम, बाट विल बी द एलसीएम, बाच विल बी द एलसीएम। सिंपल है, अरे बोल लो ना, अरे क्या हो गया भैया, बोलिए। अबे यार चैट बहुत खतरनाक तेज चल रही है, सबको देख रहा हूं बच्चा, तेरा नाम नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि अपन कनेक्टेड नहीं, अपन फुल कनेक्टेड, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, ठीक है ना? उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन, उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन, P इंटू क्यू। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं तुम लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं। हल्का सा ट्विस्ट कर दिया, लगा दिमाग।
हल्का सा ट्विस्ट कर दिया, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। ठीक है, डोंट वरी, मैंने 30 सेकंड के लिए चैट पॉज करी है, लगाओ दिमाग। मैं चाहता हूं तुम दिमाग लगाओ, सोच, मेरा इंतजार मत कर, सोच अपने आप से, कोशिश कर, तेरे कोशिश में तेरी जीत है, तेरे सही आंसर आने में तेरी जीत नहीं है, तेरे कोशिश में तेरी जीत है। उठा पेन, लगा दिमाग, ट्राई कर, बहुत आसान है। 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। ट्राई करो। एन एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सब लोग समझते ही हैं, 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, एन एक नेचुरल नंबर है, थोड़ा सा लग रहा है अटपटा सा, पर लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, एन एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकता है। ठीक, एलसीएम किसका 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 किसका, एन और एन प्लस वन का। आए, एन और एन प्लस वन का एलसीएम क्या है, समझ नहीं आ रहा है, दिमाग लगा लेना। अगर एन 1 है तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम, अगर एन 2 है तो ये अच्छा, इन दोनों, अच्छा, दो लगातार आने वाले नेचुरल नंबर्स का एलसीएम निकालना है, दो लगातार आने वाले नेचुरल नंबर का एलसीएम निकालना है। क्या आंसर है? वेरी गुड बच्चा, आंसर आएगा उन्हीं का मल्टीप्लिक, उन्हीं का मल्टी, आप देख लो ना, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे 1 into 2 आएगा, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे 2 into 3 आएगा, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे 3 into 4 आएगा, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे 4 into 5 आएगा, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे 5 into 6 आएगा, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे 100 into 101 आएगा। दो लगातार आने वाले नेचुरल नंबर का एलसीएम, उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन आता है, दिमाग लगाना है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं तुमसे यहां पे एक क्वेश्चन पूछ लूं, एचसीएफ क्या आएगा बच्चा? दो लगातार आने वाले नेचुरल नंबर का एचसीएफ क्या आएगा? एक बार प्लीज चैट पे आंसर कर दे, पूछा नहीं पर मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मानो अगर यहां पे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा होता, अगर यहां पे एचसीएफ पूछा होता, इन दोनों का क्या आता? एचसीएफ पूछा होता, इन दोनों का क्या आता? हाँ भाई, 1 आता, सिंपल इजी है, रट्टा नहीं लगाना, समझना है। चलो नेक्स्ट, बहुत सिंपल सा, जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चंस और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जंप करेंगे। ठीक है, हाँ, बताओ जरा आंसर, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, सोचो जरा, अपने आप से सोचो। पी एक प्राइम नंबर है, पी एक प्राइम नंबर है, पी एक प्राइम नंबर है, ठीक है भैया, पी एक प्राइम नंबर है, तो अगर पी प्राइम नंबर है तो एक फैक्टर होगा 1, एक फैक्टर होगा पी, द सम ऑफ इट्स फैक्टर, सम मतलब प्लस करना, सम ऑफ इट्स फैक्टर्स, प्लस करना है किसको? फैक्टर्स को। अच्छा, 1 और पी को प्लस करना है, 1 प्लस पी या फिर p प्लस 1, इजी है ना, इजी है ना। अरे कोई प्राइम नंबर है, उसके दो ही फैक्टर होंगे, एक वो खुद और एक 1, एक वो खुद एक 1, एक वो खुद एक 1, दोनों को प्लस करना है, सिंपल, लगाओ दिमाग। लास्ट अच्छा क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट का लास्ट अच्छा क्वेश्चन, जो भी मैंने तुम्हें सिखाया, इस कॉन्सेप्ट का लास्ट अच्छा क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं? द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स P एंड Q इज 221, एकदम आराम से रीड करना है। एलसीएम दो प्राइम नंबर्स का, P और Q, दो प्राइम नंबर्स है P और Q, उनका एलसीएम 221 है। जहां पर आपको दिया हुआ है कि P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3P माइनस Q। इसकी वैल्यू तब निकाल पाओगे जब P और Q की वैल्यू निकालोगे, सिंपल, P और Q की वैल्यू निकाल के दे दीजिए, P और Q की वैल्यू निकाल के दे दीजिए, लगाओ दिमाग। P और Q की वैल्यू कैसे आएगी, लगाइए दिमाग।
पी और क्यू की वैल्यू। सी बोल रहे हो तुम लोग, देखते हैं देखते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक प्राइम नंबर है पी, एक प्राइम नंबर है क्यू, दोनों बराबर नहीं है, बराबर क्यों नहीं है? दिया हुआ है पी बड़ा है क्यू से, इनका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा इनका? अभी सिंपल है, भाड़ में गया क्वेश्चन। पी और क्यू का एलसीएम क्या आएगा? पी इंटू क्यू। यही तो सिखाया, दो अलग अलग प्राइम नंबर का एलसीएम पी इंटू क्यू आएगा, दो अलग अलग प्राइम नंबर का एलसीएम उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन आएगा। मजे की बात यह है कि क्वेश्चन में तुम्हें एलसीएम जो है वो दिया हुआ है, मतलब पी इंटू क्यू आपको 221 के बराबर दिया हुआ है, पी इंटू क्यू आपको 221 के बराबर दिया हुआ है, पी इंटू क्यू आपको 221 के बराबर दिया हुआ है। पी और क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी? दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, यही मतलब है इसका। कैसे निकालेंगे? ब्रेक कर दे। 221 को अगर ब्रेक करोगे दोस्तों, प्राइम नंबर से जाएगा, 2 से नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से तो नहीं जाएगा, 7 3 जा नहीं जाएगा, 11 2 जा नहीं जाएगा, 13 से 13 बचा, तो 13 1 जा 7 9, 13 7 जा 17 1 जा, खत्म बात। कितना आसान है दोस्तों। 70 ऐसा लिख दो इसको, P इंटू क्यू इक्वल टू 13 इंटू 17, ऐसा आ गया। अब बताओ मुझे P और Q की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू क्या, साफ साफ समझ में आ रही है। P की वैल्यू क्या, 17 ले लेना, क्योंकि P आपका बड़ा है, P आपका बड़ा है, और Q की वैल्यू 13, बस खत्म बात। P और Q आ गया, P और Q आ गया, यहां पे रख दो, तो 3 इंटू 17 माइनस 13, तो 51 माइनस 13, आंसर आ गया 38। कहीं पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्लीज आप लोग मुझसे पूछें। ये लास्ट क्वेश्चन था इस कॉन्सेप्ट का, और बहुत प्यारा सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो इतना तो समझ में आ रहा है सब लोग को, क्या कॉन्फिडेंस फील करो ना कि अगर आ रहा है तो भाई, दो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एलसीएम उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो अगर दो प्राइम नंबर है पी और क्यू, उनका एलसीएम पी क्यू होगा। मजे की बात ये कि एलसीएम दिया हुआ है, अच्छा तो पी इंटू क्यू 221 के बराबर है। अब पी और क्यू पता कैसे करें? इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो, ठीक है भैया, इजी है। अब 1 मिनट का ब्रेक, आगे चलते हैं। 1 मिनट का ब्रेक, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अभी तक क्लास कैसी लग रही है मुझे ऑनेस्टली आंसर करना। 1 मिनट का ब्रेक, पानी वानी पियो, चिल करो, आगे चलेंगे फिर, ठीक है। एक बार और समझा दो, अच्छा एक बार चलो और समझा दो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं एक बार और समझा दो, एक बार और समझा देता हूं। अब जैसे ही तुम लोगों ने बोला एक बार और समझा दो, तो आई होप कि तुम लोग रट्टा नहीं लगा रहे हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, बच्चा तू यहां पे मैथ सीखने आया है, तू यहां पे मैथ जानने आया है, मैथ में कंफर्टेबल फील करने आया है, मैथ में शायद प्यार करने आया है, और वो तब नहीं होगा जब तू क्वेश्चन रट्टा लगाएगा। अगर तुमने फिर बोला कि रिपीट कर दो, अगर इसका मतलब ये है कि भैया ये क्वेश्चन कैसे होगा ये बता दो, तो तुम गलत। कॉन्सेप्ट समझना है। पी और क्यू दो प्राइम नंबर है, हाँ अलग अलग, अलग अलग प्राइम नंबर से। भैया अलग अलग कहां लिखा हुआ है? अगर पी क्यू से बड़ा है मतलब अलग अलग प्राइम नंबर है ना, ठीक है। तो पी और क्यू अगर दो प्राइम नंबर्स है तो इनका एचसीएफ 1 आएगा, और इनका एलसीएम इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो अगर मैं आपको दो नंबर्स दू पी और क्यू, इसका एलसीएम पूछूं, तो वो एलसीएम आएगा पी इंटू क्यू। मजे की बात यह है कि एलसीएम क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, मतलब हमारे हिसाब से ये एलसीएम होना चाहिए, क्वेश्चन ने बोला ये एलसीएम होगा, मतलब P इंटू क्यू की वैल्यू 221, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये भी एलसीएम, ये भी एलसीएम, ये भी एलसीएम, ये भी एलसीएम, दोनों को बराबर कर दिया, ये बराबर है। अब ये एक्चुअली में है क्या, बात करो जरा। दो प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई करके ये आएगा, दो प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई करके ये आएगा। तो तुम्हें ये पता लगाना है कि कौन से दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आएगा, कौन से दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आएगा। इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। तो 221 को ब्रेक करूंगा तो यही तो आएगा, करके देख लो भाई। ये ना 2 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल में आता है, ना 5 के टेबल में, ना 7 के टेबल में, ना 11 के टेबल में, बचा 13। 13 से करा अगला 17, तो बस इसकी जगह लिख दिया ऐसा। तो साफ साफ दिख तो रहा है, साफ साफ दिख तो रहा है कि भाई दो प्राइम नंबर थे, ये आ तो गए दो प्राइम नंबर, ये दो प्राइम नंबर थे, आ गए दो प्राइम नंबर, बस। क्योंकि पी क्यू से बड़ा है, क्योंकि पी क्यू से बड़ा है,
तो P की वैल्यू 17 ली है, Q की वैल्यू 13 ली है। सिंपल, P की वैल्यू यहां पे, Q की वैल्यू यहां पे, आंसर आ गया। ठीक है, डन है भाई साहब, डन है। ठीक है, चलो अब एक बहुत प्यारी चीज पे चलेंगे। लंबी सांस लो, दिमाग में थोड़ा सा ऑक्सीजन पहुंचाइए। लंबी सांस लीजिए, दिमाग में थोड़ा सा ऑक्सीजन पहुंचाइए, बिकॉज अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत प्यारे लेवल के क्वेश्चंस, और आसान है लेकिन प्यारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कुछ 3-4 क्वेश्चंस कराने वाला हूं इस कॉन्सेप्ट पर, 3-4। ठीक है, आराम से। जब मैं कह रहा हूं लंबी सांस, तो लंबी सांस लेना। ठीक है, ले 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 लंबी सांस ले, रिलैक्स कर। लंबी सांस ले ली, ठीक है। अब सुनना दोस्तों, अगर आराम से क्वेश्चन रीड करते हैं। देखना मैं कैसे क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, इसी साल सीबीएसई के पेपर में पूछा गया। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, विच डिवाइड्स ये दोनों। खत्म बात, मानो यहीं तक क्वेश्चन है, मानो यहीं तक क्वेश्चन है, मैंने मिटा दिया आगे, मैंने मिटा दिया। क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, बताना जरा, क्या निकालोगे? व्हाट विल यू फाइंड आउट, क्या बोला गया क्वेश्चन में? अगर मैंने आधा क्वेश्चन मिटा दिया, आंसर तुम तुरंत कर सकते हो। अगर मैंने आधा क्वेश्चन मिटा दिया, आंसर तुम तुरंत कर सकते हो, एकदम तुरंत कर सकते हो। बताओ भाई, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ये दोनों। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ये दोनों। भाई क्या निकालना है? सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, एचसीएफ निकालना है। बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया। अब चैट पॉज कर रहा हूं, सुनना। ठीक है, आसान था, इतना आसान था, ब्रेक कर करके पढ़ रहे। एक्चुअली में पूछा नहीं है, लेकिन ये पूछा क्या है, सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इन दोनों को डिवाइड करे, जो इन दोनों को डिवाइड करे तो रिमाइंडर छोड़े। पेन नीचे, पेन नीचे, एकदम पेन नीचे, एकदम पेन नीचे, एकदम पेन नीचे। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, बाकी सारे समझ में आ जाएंगे। आपसे ये नहीं पूछा कि सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ये पूछा होता तो एचसीएफ निकालते। आपसे ये पूछा सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करने जाए तो पूरा डिवाइड ना कर पाए, रिमाइंडर छोड़ दे, रिमाइंडर छोड़ दे, रिमाइंडर छोड़ दे। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मेरा आपसे एक सवाल है दोस्तों। मैंने एक नंबर लिया 48, सुनना, मैंने एक नंबर लिया 47, चलो 47। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूं, बताइए क्या रिमाइंडर आ रहा है? बताइए क्या रिमाइंडर आ रहा है? अबे तुक्का नहीं लगाना बच्चा, समझना है। तुक्का नहीं लगाना बच्चा, समझना है। ठीक है, प्लीज समझने की कोशिश कर, मेरे साथ समझने की कोशिश कर। अगर मैंने 47 को 7 से, 7 6 42, क्या रिमाइंडर आया? क्या रिमाइंडर आया? 5। ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, मतलब 7 47 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, 7 47 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, 7 47 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। 47 में क्या माइनस करूं, 47 में क्या माइनस करूं कि 7 उसको डिवाइड कर दे? 47 में क्या माइनस करूं कि जो आएगा वो 7 से डिवाइड हो जाए, 7 उसको डिवाइड कर दे? सोचो जरा, मैंने क्या पूछा। अभी रिमाइंडर बच रहा है, इस 47 में क्या हटाऊं, क्या माइनस करूं, क्या माइनस करूं, क्या माइनस करूं कि इससे डिवाइड हो जाए? डिवाइड हो जाए मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। सिंपल है। अगर आप 47 में से रिमाइंडर माइनस कर दो, क्या रिमाइंडर माइनस कर दो, अगर आप 47 में से रिमाइंडर माइनस कर दो तो जो भी आएगा दैट इज 42, वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। सही है, सही है। मतलब रिमाइंडर माइनस करना होता है, रिमाइंडर माइनस कर दोगे, रिमाइंडर माइनस कर दोगे, रिमाइंडर माइनस कर दोगे, रिमाइंडर माइनस कर दोगे तो डिवाइड हो जाएगा। चैट पॉज, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में क्या बोला? सबसे बड़ा नंबर बताना है, जो सबसे बड़ा नंबर बताना है जो डिवाइड करने जाए 764 को तो रिमाइंडर छोड़े 8 का, मतलब पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा। वही नंबर जब डिवाइड करने जाए 1198 को
तो रिमाइंडर छोड़े 10 का, मतलब डिवाइड नहीं कर पा रहा। मतलब ये जो भी नंबर है ये इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा। ये जो भी नंबर है वो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा। दोस्तों इसमें ऐसा क्या माइनस करूं, इन दोनों में ऐसा क्या माइनस करूं कि ये डिवाइड कर दे, इन दोनों में ऐसा क्या माइनस करूं कि ये डिवाइड कर पाए, इन दोनों में ऐसा क्या माइनस करूं कि ये डिवाइड कर पाए। रिमाइंडर, ये माइनस कर दो। 764 में 8 माइनस करोगे 756 आएगा। 1198 में 10 माइनस करोगे 1188 आएगा। मतलब अब जो ये आपका नंबर है वो इसको और इसको जब डिवाइड करने जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया मैंने क्या करा? पॉइंट समझ में आया मैंने? मैं फिर से बोलता हूं, ये जो भी नंबर आपसे पूछा गया है वो इन दोनों को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। मैंने जैसी रिमाइंडर माइनस कर दिया, जैसी रिमाइंडर माइनस कर दिया, जो भी नंबर आएगा अब वो इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। अब आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। अब आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। अब आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। और वो क्या होगा? एचसीएफ। एचसीएफ निकाल दो, खत्म बात। एचसीएफ निकाल दो, खत्म बात। जल्दी से चलिए एचसीएफ निकालिए जनाब। तो 756 को ब्रेक करा, 2 3 जा 1 बचा, 2 7 जा 1 बचा, 2 8 जा 2 1 जा 1 बचा, 2 8 जा 1 बचा, 2 9 जा 3 6 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 7 जा 7 1 जा। बहुत बढ़िया। 1188। ठीक है। 2 5 जा 1 बचा, 2 9 जा 2 4 जा 2 2 जा 1 बचा, 2 9 जा 1 बचा, 2 7 जा 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 3 जा 3 11 1 जा। क्या आ गया एचसीएफ? एचसीएफ 756 को लिखूं तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 7 की पावर 1। अगर मैं 1188 को लिखूं तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 11 की पावर 1। दोस्तों ऊपर 11 नहीं है तो 11 की पावर 0, नीचे 7 नहीं तो 7 की पावर 0। क्या आ गया एचसीएफ? एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ क्या आ गया? 108 पक्का? देख लेते हैं। तो कॉमन 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, ठीक है। तो 4 9 जा सॉरी 27 4 जा 108, सही है। 108 आ रहा है, 108 आ रहा है, खत्म बात। मतलब क्वेश्चन समझे? 108 वो नंबर है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। या फिर ऐसा कहूं 108 वो नंबर है जो इसको डिवाइड करने जाएगा तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, रिमाइंडर 8 देगा। इमेजिन कर पा रहे हो तो लिखो यस। फील हुआ तो लिखो यस। 108 वो नंबर है जो इसको जब डिवाइड करने जाएगा तो रिमाइंडर 10 छोड़ेगा, मतलब इसको पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा। समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चा? कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चा? ठीक है, ठीक है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही होगी, 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 है ना? अब आ रही होगी, बहुत बढ़िया। चलो, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो रट्टा लगा लो या तो समझ लो, या तो रट्टा लगा लो या तो समझ लो। ठीक है। रिमाइंडर माइनस करो, एचसीएफ निकाल दो। रिमाइंडर माइनस करो, एचसीएफ निकाल दो। एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, रिपीट हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। कुछ बच्चे रिपीट का बोल रहे, रिपीट भी हो जाएगा। चलो तो क्या करना है, जल्दी से आंसर। सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करने जाए तो रिमाइंडर छोड़े। सबसे बड़ा नंबर जो 85 को डिवाइड करने जाए तो रिमाइंडर छोड़े 1 का। वही नंबर
जब 72 को डिवाइड करने जाए तो रिमाइंडर छोड़े 2 का। क्या करना है, ये नंबर जो इसको डिवाइड करने जाए रिमाइंडर छोड़े, ये नंबर जो इसको डिवाइड करने जाए रिमाइंडर छोड़े। क्या करना है, रिमाइंडर माइनस करो तो 84, रिमाइंडर माइनस करो 70, इनका एचसीएफ निकाल दो, खत्म बात, आंसर आ गया। तो अब जो आपका नंबर होगा जब इन दोनों को डिवाइड करने जाएगा तो रिमाइंडर 0 छोड़ेगा, खत्म बात। ठीक है, एचसीएफ निकाल दो। 84 और 70 का एचसीएफ क्या होगा, वेरी गुड, एचसीएफ ऑफ 84 एंड 70 इज 14, और यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा आंसर है। तुम समझे क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 14 वो नंबर है, 14 वो नंबर है, 14 वो नंबर है जो इसको डिवाइड करने जाएगा तो 1 का रिमाइंडर छोड़ेगा। 14 वो नंबर है जो इसको डिवाइड करने जाएगा तो 2 का रिमाइंडर छोड़ेगा। इजी है, तो लगाओ दिमाग। ये सोचो एचसीएफ निकालना है एलसीएम। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तुमने खुद ही सोचा था कि भैया एचसीएफ के बारे में कुछ बात करी जा रही है, इस वाले क्वेश्चन में एलसीएम के बारे में बात करी जा रही है, एचसीएफ के बारे में जरा दिमाग लगाइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा। ठीक है, जितना कर सकते हो उतना कर लेना, बस बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। जितना कर सकते हो उतना कर लेना, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। ठीक है, हाँ देख कितने प्यार से रीड करूंगा मैं, स्मॉल छोड़ के नहीं जाएगा बच्चा, क्लास लास्ट तक अटेंड करनी है बच्चा। ठीक है, एक चैप्टर का भरोसा मेरे को दे दे, बस बस एक चैप्टर का। होता है ना कभी कभी, ये चेहरा तेरे लिए नया होगा, ये पढ़ाने का तरीका तेरे लिए नया होगा, इतने बेसिक से पढ़ना शायद तेरे लिए नया होगा, इतने आराम आराम से पढ़ना शायद तेरे लिए नया होगा, इतने सारे क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ना शायद तेरे लिए नया होगा। एक चैप्टर का भरोसा मेरे को दे दे, उसके बाद जो बुक उठाएगा वो बुक तुझे बनेगी। ठीक है, देख कितने प्यार से आराम से रीड करूंगा। 2 स्टेप है मैथ्स में, आराम से रीड कर, जितना कर सकता है उतना कर। स्मॉलेस्ट नंबर भैया, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर विच इंक्रीज्ड बाय 17। आए आए, हम डर जाते हैं, हम खुद से बात ही नहीं करते। हम खुद से बात करते हैं ना एक बार, सबसे छोटा नंबर इंक्रीज्ड बाय 17, सबसे छोटा नंबर इंक्रीज्ड बाय 17। ठीक है, कुछ इतना समझ में आ रहा है, कोई सबसे छोटा नंबर है जिसको अगर मैं 17 से इंक्रीज कर दूं, जिसको अगर मैं 17 से इंक्रीज कर दूं, ठीक है ठीक है ठीक है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये। सबसे छोटा नंबर पूछा है जिसको अगर आप 17 से इंक्रीज कर दो तो ये जो चीज है ये डिवाइड हो जाए 520 से भी और 468 से भी। क्वेश्चन समझे, सबसे छोटा नंबर बताना है जिसको 17 से इंक्रीज करो तो ये 520 से भी डिवाइड हो जाए और 468 से भी डिवाइड हो जाए। या कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना तो समझ आ रहा है कि इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए, इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। इतना बता दो बस, एलसीएम बोल रहे हैं एचसीएफ बोल रहे हैं, बस इतना बता दो, बस इतना बता दो। सबसे छोटा नंबर बताना है जिसमें 17 प्लस करो तो वो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। हाँ भाई, एलसीएम बोल रहे हैं एचसीएफ बोल रहे हैं, बस ये बता दो। वेरी गुड, एलसीएम समझ में आया सबको। अरे भाई इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब एलसीएम होगा ना। निकाल दो जरा, एलसीएम निकाल दो, फिर आगे बात करते हैं। अभी कुछ सोचो ही मत, क्यों सोच रहे हो आगे क्या आंसर होगा, एलसीएम निकालो तो एटलीस्ट। चलो तो एलसीएम निकालने जाए, 520 फटाफट जल्दी से चलो। तो 520, 2 2 जा 1 बचा, 1 बचा, 2 6 जा 0 जा, सही है। 2 1 जा 3 जा 0 जा, 2 6 जा 1 बचा, 5 1 जा 5 3 जा 13 1 जा, ठीक है। 468 की बात करूं, अब इसमें तो प्रो हो गए मेरे ख्याल से। 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, 2 1 जा 1 जा 2 7 जा, 3 3 जा 2 बचा 3 9 जा, 3 1 जा 3 3 जा 13 1 जा। तो भाई क्या आ रहा है, अगर मैं 520 की बात करूं, 1 2 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 13 की पावर 1। अगर मैं 468 की बात करूं, 1 2, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 13 की पावर 1। अगर आप एक बात नोटिस करो, इधर 3 है, ऊपर 3 नहीं है, तो 3 की पावर 0,
इधर 5 है, नीचे 5 नहीं है, तो 5 की पावर 0। एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम क्या आ गया? व्हाट इज द एलसीएम? बस एलसीएम बताओ, व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम क्या आ गया जनाब? एलसीएम मेरे ख्याल से आ जाएगा आपका 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 13 की पावर 1। तो मेरे ख्याल से कि 4680 आ जाएगा। एक बार चेक करना, 4680 आ जाएगा, 4680। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। ये सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 4 बार बोलो, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो भैया बोलो, क्या बोला? ये सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ये सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ये सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। पर आपसे ये पूछा ही नहीं कि इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर बताओ। आपसे ये पूछा सबसे छोटा नंबर बताओ जिसमें 17 प्लस करूं। सबसे छोटा नंबर बताओ जिसमें 17 प्लस करूं तो जाके इन दोनों से डिवाइड हो। सबसे छोटा नंबर बताओ जिसमें 17 प्लस करूं तो जाके डिवाइड हो। डायरेक्टली डिवाइड ना हो, डायरेक्टली मतलब ये जो नंबर है ये डायरेक्टली डिवाइड ना हो, 17 प्लस करने के बाद डिवाइड हो। सही आंसर पता है क्या है? इसमें 17 माइनस कर दो। अगर तुम इसमें 17 माइनस करोगे, अगर तुम इसमें 17 माइनस करोगे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। भैया ऐसा क्यों? अगर तुम इस नंबर में 17 प्लस करोगे तो ये आएगा। सुनना 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 सुनना, अगर तुम इस नंबर में 17 प्लस करोगे तो ये आएगा और ये इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अगर तुम इस नंबर में 17 प्लस करोगे तो ये आएगा। अगर तुम इस नंबर में 17 प्लस करोगे तो ये आएगा और ये नंबर इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। और यही तो पूछा था, सबसे छोटा नंबर बताओ जिसमें 17 प्लस करूं। सबसे छोटा नंबर बताओ जिसमें 17 प्लस करूं तो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। समझ आया बच्चा? क्या तू कॉन्सेप्ट समझ पा रहा है? हाँ भाई, हाँ भाई, थोड़ा सा अटपटा है पर बातें करना सीखोगे क्वेश्चन से तो समझ में आने लगेगा। ठीक है, आ गया? यस यस यस, मैक्सिमम बच्चों को तो आ रहा है। मैं जानता हूं एक आध दो बच्चे होंगे जिनको नहीं आ रहा होगा। बने रहना बच्चा, बस हार मत मानना यार। ठीक है, हाँ भैया बहुत अच्छे। अब एक प्यारा, अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, बताओ क्या निकालना है? सोचना, थोड़ा सा अपने साइड से दिमाग लगाओ। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। 2 क्वेश्चंस और करेंगे इस पैटर्न में, 2 क्वेश्चंस और करेंगे इस पैटर्न में। ठीक है, टेक योर टाइम बच्चा, अपना टाइम ले, सोच। पहले एलसीएम बोल रहे, एचसीएफ बोल रहे, अपना दिमाग लगा। मैं देखना चाहता हूं जिसको, जो रिपीट करने को बोल रहे थे लास्ट क्वेश्चन, जिसको नहीं बना लास्ट क्वेश्चन, तू भी ट्राई कर, तू कर सकता है। मैं बता रहा हूं कर सकता है, बहुत आसान है। तेरे को एचसीएफ एलसीएम में तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा, वो निकाल दे बस, तो इतना तो कर सकता है ना। चलो, सबसे पहले आराम से क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक है, सबसे छोटा नंबर। अब हमें क्या लगता है, छोटा नंबर बोल रहे तो एलसीएम, बड़ा नंबर बोल रहे तो एचसीएफ। हमेशा ऐसा नहीं होता, पूरा क्वेश्चन रीड करना है। सबसे छोटा नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ये तीनों, विच व्हेन डिवाइडेड बाय ये तीनों। मैं 4 बार बोलूंगा, सबसे छोटा नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ये तीनों। सबसे छोटा नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ये तीनों। अच्छा, सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से जब डिवाइड करूं, सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड करूं, सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 7 है। मतलब ये जो नंबर है, जब आप इसको डिवाइड करोगे 12 से तो रिमाइंडर 7 आएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे 16 से तो रिमाइंडर 7 आएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे 24 से तो भी रिमाइंडर 7 आएगा। मतलब
ये जो भी नंबर है इन तीनों से पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा है। इतना बता दो, एलसीएम एचसीएफ, बस इतना बता दो। तुमने इतना बता दिया, अरे भाई 90% जीत उधर ही है। हाँ भाई, इतना बता दो, 90% जीत उधर ही है, 90% जीत उधर ही है। हाँ भाई, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो भी बच्चा बोल रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। सबके दिमाग में एलसीएम आ रहा है, निकाल देना एलसीएम। अरे भाई, इन तीनों से डिवाइड होना है, इन तीनों से डिवाइड होना है, इन तीनों से डिवाइड होना है, मतलब एलसीएम ही तो होगा। इन तीनों को डिवाइड करने वाला एचसीएफ होता है, इन तीनों से डिवाइड होने वाला एलसीएम होता है। निकाल दो एलसीएम। अभी ये तो समझ में आ रहा है ना, इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब एलसीएम वाली चीज बोल रहे हैं ना। निकालो जरा एलसीएम क्या आएगा, जितना कर सकते हो उतना तो करो। एलसीएम क्या आ रहा है, 12 16 24। एलसीएम मेरे ख्याल से 48 आएगा, करना चेक। एलसीएम 48 आ रहा है, करना चेक। 48 आ रहा है, 48 आ रहा है। करेक्ट आंसर क्या है ये सोचो, करेक्ट आंसर क्या है ये सोचो। 48 तो वो नंबर है, सुनो, 48 तो वो नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 देगा। 48 तो वो नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। 48 तो वो नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। अपन को वो नंबर चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचे। क्या होगा, वेरी गुड, 55। 55 करके देखो ना, कुछ नहीं, करेक्ट आंसर है एलसीएम में 7 प्लस कर दो, मतलब करेक्ट आंसर आ गया 55। तुम चेक करके देख लो, तुम चेक करके देख लो। जब तुम 55 से 12 को डिवाइड करोगे तो 12 4 जा 48, देखो रिमाइंडर 7 बचा। जब तुम 55 को 16 से डिवाइड करोगे तो 16 4 जा 48, देखो रिमाइंडर 7 बचा। जब तुम 55 को 24 से डिवाइड करोगे तो 24 2 जा 48, देखो रिमाइंडर 7 बचा। ये ऊपर 3 आएगा ना। तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, 55 वो नंबर है जिसको तुम 12 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 7। 55 वो नंबर है जिसको तुम 16 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 7। 55 वो नंबर है जिसको तुम 24 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 7। थोड़ा सा लास्ट में हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लास्ट में हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। इसमें एलसीएम में +7 कर दिया, इसमें एलसीएम में माइनस, इसमें एलसीएम में माइनस कुछ कर दिया, है ना। थोड़ा बहुत शायद तुम समझ रहे होगे, थोड़ा बहुत शायद तुम समझ रहे होगे। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट का सबसे प्यारा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, सबसे प्यारा क्वेश्चन, है ना। यार कुछ बच्चे बोल रहे हैं छुट्टी कर दो। मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैं कितनी देर की क्लास लूंगा बच्चा, कितनी देर की क्लास लूंगा मैं। मैंने तुम्हें बोला था कि मैं 9 बजे के पहले पहले खत्म कर दूंगा। अभी तो 1 घंटा हुआ है ना, 1 घंटा 8 मिनट हुआ, तुम लोग मुझे छुट्टी करने को बोल रहे हो। सही में छुट्टी कर दूं तो तुम्हारी क्लास में क्या आधे आधे घंटे की क्लास लूं क्या। एक सेकेंड, मेरे को तुम सब सच बता दो, तुम लोग नहीं करना चाह रहे क्या बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। नहीं करना चाह रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो भाई 2-2 लेक्चर में चैप्टर खत्म करवा सकता हूं। मैं 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म करवा दूंगा, सच बता रहा हूं। ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगा सारी चीजें, लिमिटेड क्वेश्चंस कराऊंगा बस। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा दूंगा, मेरे को क्या है, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। फिर तेरे को कहीं भटकना पड़ेगा, किसी यूट्यूब वीडियो पे जाना पड़ेगा, किसी और बैच में जाना पड़ेगा, 1.0 बैच देखना पड़ेगा। मैं तो करा दूंगा 2-2, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अभी तू पीछे चल रहा है ना, उड़ान 2 पॉइंट मतलब क्या कर रहा है, मतलब क्या सोच रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तू पढ़ना नहीं चाहता क्या। तेरे को मैंने जब ये बात बताई
कि पहले के 20 दिन सिलेबस थोड़ा सा जल्दी 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 मतलब जल्दी नहीं कर रहे हैं अपन लोग। मैं बहुत आराम आराम से बता रहा हूं तेरे को, बहुत आराम आराम से। जितने आराम से 1.2 को बताया था उतने आराम से तेरे को भी बता रहा हूं बच्चा। जितने क्वेश्चंस 1.2 वालों को करवाऊंगा उतने क्वेश्चंस तेरे को करवाऊंगा, यही सोचकर आया था मैं। एक क्वेश्चन तेरे को कम नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन किसी चैप्टर में। जितना उनको पढ़ा है उतना तेरे को पढ़ाऊंगा, जितने आराम से उनको पढ़ा है उतने आराम से तेरे को पढ़ाऊंगा। बस ओनली डिफरेंस इज स्टार्टिंग के 20 डेज। सीधा सीधा बोला था, खड़े में बोला था, कोई नहीं पता था। स्टार्टिंग के 20 डेज 4-4, 5-5 क्लासेस लूंगा, सो दैट मैं तेरे 2-3 चैप्टर जल्दी जल्दी कवर करवा दूं। अब अगर तू मुझे 1 घंटे में क्लास खत्म करने को बोलेगा, मैं कैसे खत्म करवा पाऊंगा? अरे भैया वो बोर हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, दिमाग में लोड आ जाता है, 3-3 क्लासेस हो गई हैं। मैं समझ रहा हूं तेरी दिक्कत, पर तूने ही तो थोड़ा सा देर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी ना, 2 महीने लेट स्टार्ट कर रहे हो ना, थोड़ा सा तो एफर्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तेरे साइड से सोच रहा हूं बच्चा, तेरे लिए सोच रहा हूं बच्चा। क्या तुम लोग छुट्टी छुट्टी यार, ऐसे में मन मन खराब कर देते हो यार। अरे तेरे लिए तो आया हूं यार। गला खराब हो रखा है, कट रहा है एकदम, गले की वाट लगी पड़ी है। फिर भी ये सोचा कि नहीं, पढ़ाऊंगा 2 घंटा इनको। इसके पहले भी अभी 1.5 घंटे क्लास लेकर आ रहा हूं, और तेरे लिए कर रहा हूं बच्चा, तेरे लिए कर रहा हूं। इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, सीबीएसई में इस साल पूछा गया था। सीबीएसई में इस साल पूछा गया था, ठीक है। अब मुझे तो वैसे बहुत कुछ पढ़ाना था, बट मूड ही ऑफ कर दिया तुम लोगों ने। चलो एनीवे, चलो जिसको जाना है वो जा सकता है। इसका सिंपल पॉइंट है, जिसको जाना है वो जा सकता है बच्चा, ठीक है। 2 ही क्लासेस होंगी, मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूं। इससे बेस्ट कंटेंट, डंके की चोट पर बोल सकता हूं, इससे बेस्ट कंटेंट तेरे को भारत के किसी और बैच में, ऑफलाइन ऑनलाइन, स्कूल, होम ट्यूशन, ऑफलाइन ट्यूशन, कहीं नहीं मिलेगा। इस बात की मैं तुझे गारंटी दे सकता हूं, गारंटी। तू मुझे जानता ही नहीं जानता, मुझे नहीं पता, लेकिन इससे बेस्ट कंटेंट तुझे कहीं नहीं मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट आई डू, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगा। तेरे को कम कम पढ़ना है, आसान आसान क्वेश्चंस करने हैं, फील गुड फैक्टर चाहिए, तू कहीं और जा सकता है। और मैं तेरे को आराम से ही पढ़ाऊंगा, मजे से ही पढ़ाऊंगा। अभी तूने मुझे छुट्टी छुट्टी बोल रहा है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया, तो तेरे को मैं सच बताना चाह रहा हूं। तेरे को कहीं और जाना है, तू अभी चले जा बच्चा। पूरे बैच में मैं बता देता हूं, अभी 70-80 कुछ तेरे लेक्चर होंगे टोटल। 70-80 लेक्चर लेके मैं तेरा पूरा सिलेबस खत्म करवा दूंगा। 80 लेक्चर्स मान ले तू, 80 लेक्चर्स में पूरा सिलेबस खत्म करवाऊंगा, और इस तरीके से खत्म करवाऊंगा कि मार्केट की जो बुक आती है क्लास 10 की, तो वो खत्म कर पाएगा। बस ये स्टार्टिंग के 15-20 दिन, मैं पहले ही बोल चुका हूं, थोड़ा सा मैं ज्यादा ज्यादा पढ़ाऊंगा, बिकॉज मेरे को तेरे को 2-3 चैप्टर जल्दी कवर करवाने, ठीक है। और ऐसे ही चलेगा, इतने ही आराम से चलेगा। मैं मजे भी करवाता हूं क्लास में, बहुत मस्ती मजाक करते हैं, बट ऐसे तू मूड ऑफ कर देगा तो कैसे मस्ती मजाक कर पाएंगे। चलो भैया, आराम से, कमिंग बैक, कमिंग, जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है। कमिंग बैक, कमिंग बैक, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। आराम से, क्या दिमाग में चल रहा है ये आप मुझे बताना। एलसीएम चल रहा है, एचसीएफ चल रहा है? पहले आराम से क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर लेस देन 10,000 आए। सबसे बड़ा नंबर लेस देन 10,000, सबसे बड़ा नंबर लेस देन 10,000, सबसे बड़ा नंबर 10,000 से छोटा। अच्छा, 999, समझ गया समझ गया समझ गया। सबसे बड़ा नंबर 10,000 से छोटा, सबसे बड़ा नंबर जो 10,000 से छोटा हो, ठीक है। विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये तीनों। बताओ, एचसीएफ चल रहा है, एलसीएम चल रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये तीनों। एचसीएफ चल रहा है, एलसीएम चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है? एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम, एलसीएम चल रहा होगा। डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय ये तीनों, डिवाइड हो जाए इन तीनों से, इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर इनका एलसीएम होता है। इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर। अब बहुत सारे बच्चे एचसीएफ भी लिख रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो ग्रेटेस्ट नंबर देख रहे हैं, वो ग्रेटेस्ट नंबर देख रहे हैं, वो एलसीएम, वो एचसीएफ लिख दे रहे हैं। एच ग्रेटेस्ट लिखा है एचसीएफ, लोएस्ट लिखा है एलसीएम, जरूरी नहीं है। क्वेश्चन रीड कर, क्वेश्चन रीड कर, क्वेश्चन रीड कर, क्वेश्चन रीड कर। बस मुझे तुम इतना रीड करो,
एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये तीनों नंबर्स, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये तीनों नंबर्स। बस इतना रीड करो, बताओ एलसीएम एचसीएफ इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब एलसीएम बोल रहे हैं, एलसीएम बोल रहे हैं। निकालना सर एलसीएम क्या आएगा, निकाल, फिर समझाता हूं क्या बोलना चाह रहे हैं। एलसीएम क्या आएगा 48, जल्दी से निकाल दो जब तक मैं लिख रहा हूं। 48 60 65 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या 3120, वेरी गुड 3120 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर तुम देखना आंसर कर दोगे तुरंत ही। दोस्तों ये जो नंबर है ना, ये इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, ये बात सही है। ये जो नंबर है भैया ये इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। इसकी टेबल में ये जो नंबर है बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। इसकी टेबल में जो भी नंबर्स आएंगे, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, चल टेंशन मत ले, चल तेरी बात मैंने सुन ली, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, चल तेरी बात मैंने सुन ली, मैंने मान लिया दूसरी क्लास है भैया, इतना मत कराओ ना, मान ली तेरी बात, जल्दी छुट्टी कर देंगे पक्का। 10 मिनट रुक सकते हैं मेरे लिए, 10-12 मिनट बस, ठीक है। दोस्तों इसकी टेबल में जो नंबर्स आएंगे, इसकी टेबल में जो नंबर्स आएंगे याद रखो वो भी इन तीनों से डिवाइड होंगे। क्या बोला मैंने, कॉन्सेप्ट बस ये है, और देखना अभी तू तुरंत आंसर करेगा। कॉन्सेप्ट ये है, ये नंबर का जो टेबल होगा, मतलब इसकी टेबल में जो नंबर्स आएंगे, इसकी टेबल में जो नंबर्स आएंगे वो भी इन तीनों की टेबल में आएंगे, वो भी इन तीनों से डिवाइड हो जाएंगे। तो मुझे बताओ, मुझे बताओ नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। सोचो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, मतलब तुम समझ रहे हो, 3120 इंटू 1, 3120 होता है, तीनों से डिवाइड हो जाएगा। 3120 इंटू 2, तो अगर तुम इसको देखो 6240, ठीक है, ये जो नंबर है वो भी इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। 3120 इंटू 3, तो ये तुम देख लो, ये आ जाएगा 9360। ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो भी इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। 3120 इंटू 4 क्या आ जाएगा भाई, 12480। ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये भी इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। माय पॉइंट इज, इसकी टेबल में जो भी नंबर्स आएंगे सारे के सारे इन तीनों से डिवाइड होंगे, सारे के सारे इन तीनों से डिवाइड होंगे, सारे के सारे इन तीनों से डिवाइड हो जाएंगे। बताओ करेक्ट आंसर क्या है। तुमसे ये पूछा सबसे बड़ा नंबर जो 10,000 से छोटा हो, 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 जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। बताइए करेक्ट आंसर क्या है, बताइए करेक्ट आंसर क्या है। सबसे बड़ा नंबर जो 10,000 से छोटा हो, सबसे बड़ा नंबर जो 10,000 से छोटा हो, सबसे बड़ा नंबर जो 10,000 से छोटा हो, 9360 आपका करेक्ट आंसर है। फील आया तेरे को, रिपीट करना ये वाला क्वेश्चन, ये वाला रट्टा मत लगाना, ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन, ये जो ठीक है 10 मिनट और रुक जाओ, ठीक है, बहुत सारा पढ़ाना था वैसे मुझे, पर कोई नहीं, चलो 10 मिनट रुक जाओ, छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, 10 मिनट की बात और है, ठीक है भैया। हाँ पानी पी लो, सुन ली मैंने तुम्हारी बात, सुन ली मैंने तुम्हारी बात, ठीक है। हाँ हाँ, अरे मैं समझ गया, सॉरी है, कल वाली क्लास 2 घंटे की लूंगा, याद रखना, ठीक है, मैं पहले ही बता दूं कल वाली क्लास 2 घंटे की होगी, प्लीज याद रखना, ठीक है। अभी अभी बस 10 मिनट पढ़ लो, अभी बस 10 मिनट पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चले, प्यारा सा कॉन्सेप्ट। अभी तक कुछ अगर हल्का फुल्का कहीं पे समझ नहीं आया, कुछ हल्का हो सकता है इधर उधर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, उसको तो रिपीट कर लेना, है ना, इतना लोड मत ले। लंबी सांस भर, लंबी सांस भर, लंबी सांस भरो, रिलैक्स करो, लंबी सांस भरो। दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचाओगे नहीं तो दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग थक जाएगा, दिमाग इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएगा। रिलैक्स कर, ठीक है। चलिए भैया, चलिए भैया, दोस्तों कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, एक बात नोटिस कर रहे हो तुम यहां पे, एक बात नोटिस कर रहे हो, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ ये है, इन दोनों नंबर का एलसीएम ये है। कॉन्सेप्ट ये है, तुम अगर देखो तो क्या ये इसका फैक्टर है, क्या ये इसका फैक्टर है,
क्या 3 9 का फैक्टर है? एक सेकेंड रुकना, मुझे 30 सेकंड देना, मैं 1 मिनट में है ना गेट खोलना है। हाँ भाई चलो, एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो दोस्तों, 3 9 का फैक्टर है और 9 3 का क्या हुआ, और 9 3 का क्या हुआ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 9 3 का क्या हुआ भैया, अरे बोलो कहां चले गए, 9 3 का क्या हुआ, मल्टीपल 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 मल्टीपल। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर होता है तो एचसीएफ आता है द फैक्टर और एलसीएम आता है द मल्टीपल। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या ये कौन, नहीं भैया नहीं समझ आया, फिर से बता रहा हूं। अरे भाई देखो, इधर इधर देखो, मानो तुम्हें मैं एक नंबर दे रहा हूं 6, एक नंबर दे रहा हूं 18, ठीक है, मानो मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूं 6, एक नंबर दे रहा हूं 18, इसका एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हो, इसका एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हो, इसका एचसीएफ, अरे बच्चा बच्चा एचसीएफ एलसीएम निकालेगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है, तुरंत 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 खड़े में आंसर आएगा। कैसे कैसे दोस्तों, आप देख पा रहे हो, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है और ये इसका मल्टीपल है, देख पा रहे हो? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, खत्म बात, एचसीएफ होगा 6, एलसीएम होगा 18। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कितना कितना ही सड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, कितना ही सड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। मल्टीपल होता है एलसीएम, फैक्टर होता है एचसीएफ, खत्म बात। चलो ये बताओ, चलो दोस्तों, मानो अगर मैं तुमसे बोलूं मुझे एलसीएम बता दो ए और बी का, एक चीज बता रहा हूं बस कि ये इसका फैक्टर है, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? भैया क्या ये ए बी एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू आर ले आते हो, ऐसे ही अच्छा लग रहा है हमें, नंबर दिया करो ना, मैथ्स में नंबर ही तो नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ बिडू, तो ए बी का फैक्टर है, बताओ एलसीएम क्या होगा? ये इसका फैक्टर है, इसकी टेबल में ये आता है, ये इसका फैक्टर है, एलसीएम क्या होगा? वेरी गुड, एलसीएम होगा बी। जो मल्टीपल है ना वो एलसीएम होगा, जो मल्टीपल है वो एलसीएम होगा, खत्म बात। लेकिन ये तब वैलिड है जब एक दूसरे का फैक्टर है, दूसरा एक का मल्टीपल है, ठीक है? जल्दी से आंसर करेंगे, करो आंसर, करो आंसर, सोचो, 30 सेकेंड्स ले लो अपने। मैंने चैट पॉज करी है बिकॉज मैं चाहता हूं तुम लोग क्वेश्चन आराम से रीड करो, एक बार रीड कर लो, बहुत आराम से बन जाएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, करो रीड। क्या आंसर है? क्या आंसर है? क्या आंसर है? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं पी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्यू है। दोस्तों ये इसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है, तो ये क्या हुआ? फैक्टर हुआ, ये फैक्टर हुआ, मतलब ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है, ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है, ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है। एचसीएफ होता है फैक्टर, एचसीएफ होता है फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एचसीएफ होता है फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यू 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 क्यू, कुछ बच्चे पी क्यू भी लिख रहे हैं, वाह वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह।
ठीक है, बहुत बढ़िया, क्यू आंसर होगा, समझ गया ना। अरे भाई ऐसे देख ले, ऐसे देख ले भाई, ऐसे देख ले, बताना सर एचसीएफ क्या होगा, बताना सर एचसीएफ क्या होगा, टेल मी व्हाट इज द एचसीएफ, टेल मी व्हाट इज द एचसीएफ, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल, सब लोग बोलेंगे सब लोग बोलेंगे सब लोग बोलेंगे। अबे पीक्यू कैसे आंसर हो सकता, कुछ भी बात कर रहे हो क्या, कंफ्यूज हो गए हो क्या, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा भैया, वो तो निकालना पड़ेगा, वो तो निकालना पड़ेगा, निकाल के देख ले, निकाल के देख ले, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जो फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है, फैक्टर आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो वही तो लिखा था, ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है, 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 फैक्टर आपका एचसीएफ हो जाएगा। इजी। चलो अब आ, 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 एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, एक लास्ट का सीटीआर, आज का लास्ट सीटीआर, मुझे बताओ क्या ये तुम्हें बात समझ में आ रही है भाई। जो एचसीएफ होता है, ऑलवेज रिमेंबर, एक प्यारी चीज सिखाता हूं, एक प्यारा कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये है, हमेशा नोटिस करना एक बात, जो एचसीएफ होता है वो हमेशा दोनों नंबर से छोटा होगा। जो एचसीएफ होता है, मतलब ऐसे ऐसे समझो, जो एचसीएफ होता है या तो वो छोटा होगा दोनों नंबर से, या तो वो छोटे नंबर के बराबर होगा। क्या बोला मैंने, जो एचसीएफ होता है या तो वो दोनों नंबर से छोटा होगा, तीनों नंबर से छोटा होगा, चारों नंबर से छोटा होगा, या फिर छोटे नंबर के बराबर होगा। और जो एलसीएम होता है, या तो वो दोनों नंबर से बड़ा होगा या तो बड़े नंबर के बराबर होगा। आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप समझे। जैसे यहां पर देखो, यहां पर देखो, तीन नंबर्स थे, तीन नंबर्स थे स्टार्टिंग में, हां जी हां जी हां जी। जो एचसीएफ है अगर तुम ध्यान दो तीनों से छोटा है, जो एलसीएम है तुम ध्यान दो तीनों से बड़ा है। क्या बात समझ आई। तो एचसीएफ छोटा होता है, एलसीएम बड़ा, कॉमन सेंस। लेकिन यहां पर एक और बात ऐड करना, एचसीएफ तीनों नंबर से छोटा होगा या तो छोटे नंबर के बराबर होगा। क्या ये बात समझ आई। एलसीएम या तो तीनों नंबर से बड़ा होगा या तो बड़े नंबर के बराबर होगा। क्या ये बात समझ आई तो लिखो आई, ये बात समझ आई तो लिखो आई। हाँ भैया ये बात समझ आई तो लिखो आई जल्दी से, ये बात समझ आई तो लिखो आई। जैसे अगर तुम इधर देखो, अभी अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे ना, अभी अपन ने कुछ क्वेश्चन करे, कहां गए, अबे कहां गए क्वेश्चन, हाँ ये रहा। जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, जो एचसीएफ आया है वो छोटे नंबर के बराबर आया है, जो एचसीएफ आया है वो छोटे नंबर के बराबर आया है। एचसीएफ या तो दोनों नंबर से छोटा होता है, तीनों नंबर से छोटा होता है, चारों नंबर से छोटा होता है, या फिर छोटे नंबर के बराबर होता है। और वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि जो एचसीएफ होता है, जो एचसीएफ होता है वो छोटे नंबर से छोटा होगा या तो बराबर होगा, जो एलसीएम होता है वो बड़े नंबर से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन का आंसर फटाफट करके दे, बताओ क्या होगा। इसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया, इसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे, तुम लोग आंसर करो, बहुत आसान है, देखने में लग रहा है टिपिकल है। अच्छा बाय द वे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करने कैसे होते हैं एक बार ये सिखा देता हूं। सिंपल है, ये जो दो चीजें दी हैं इनको पहले चेक करो क्या ये सही है या गलत है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, बस ऐसे चेक करो। ये जो दो चीजें दी हैं ये सही है या गलत है, ये जो दो चीजें दी हैं ये सही है या गलत है, बस ये चेक कर लो। समझ आया, चेक करते हैं, आ जाओ। पहली वाली चीज सही है गलत है, पहले ये बताओ, सही है गलत है पहले ये बताओ। एचसीएफ इन दोनों का ये होगा, एम आपका प्राइम नंबर है। हाँ भाई, पहला वाला ट्रू या फॉल्स, बस इतना बता दीजिए कि पहला वाला जनाब ट्रू है या फॉल्स है, पहला वाला ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स, हाँ ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, 2 मिनट की बात और है, पहला वाला ट्रू या फॉल्स है। सिंपल तो है, 36m² को तुम लिख सकते हो, अगर देखो तो 2 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर m का स्क्वायर, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। अगर मैं 18m की बात करूं तो ये आप लिख लो 2 की पावर 1 3 स्क्वायर 9 टू, ठीक है। m दोस्तों देख लो एचसीएफ क्या आ रहा है, एचसीएफ क्या आ रहा है, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, कॉमन फैक्टर की छोटी पावर, कॉमन फैक्टर की छोटी पावर, कॉमन फैक्टर की छोटी पावर, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका 18m। क्या बात है, ट्रू लिखा हुआ है ये तो, ट्रू से ट्रू है ये तो, ट्रू है ये तो। अगला वाला बताओ ट्रू या फॉल्स, अगला वाला स्टेटमेंट बताओ बस ट्रू या फॉल्स है। बस ये चेक करना है कि पहला वाला ट्रू है या फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है या फॉल्स है, खत्म बात। क्या बोल रहे हैं, अगला वाला ट्रू या फॉल्स, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलर नंबर, ट्रू या फॉल्स। हाँ भाई, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलर नंबर, ट्रू या फॉल्स। जो एचसीएफ होता है वो हमेशा छोटा या बराबर होता है छोटे नंबर के, छोटा या बराबर होता है छोटे नंबर के। अगर दो नंबर है तो एचसीएफ छोटे नंबर से छोटा होगा या तो बराबर होगा, ट्रू लिखा हुआ है, तो ये भी ट्रू है। तो अपन ने दोनों स्टेटमेंट चेक कर लिए ट्रू या फॉल्स है। अगली चीज ये चेक करनी है कि पहला वाला किसी ना किसी रीजन की वजह से सही है, पहला वाला किसी ना किसी रीजन की वजह से सही है। क्या वो रीजन सेकंड वाले में लिखा हुआ है? ये जिस भी रीजन की वजह से सही है क्या वो यहां पे लिखा हुआ है? ये जिस भी रीजन की वजह से सही है क्या वो यहां पे लिखा है? नहीं लिखा। ये किस रीजन की वजह से सही है? इस रीजन की वजह से। ये किस रीजन की वजह से सही है? इस रीजन की वजह से। ये किस रीजन की वजह से सही है? इस रीजन की वजह से। क्या ये चीज यहां पर लिखी हुई है? नहीं। यहां पे आप क्या लिखोगे कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इस तरीके से आंसर करना होता है असर्शन रीजन। दोनों चीजें चेक करो ट्रू या फॉल्स है। अगर पहला वाला ट्रू है, पहला वाला किसी कारण सही होगा, पहला वाला किसी कारण से ट्रू होगा, किसी कारण से सही होगा। वो कारण क्या है? एक तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कॉमन फैक्टर की छोटी पावर ले ली। अगर ये सारी चीजें सेकंड नंबर पे लिखी होती तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई मुझे बस ये बताओ, चलो चलो ये बताओ, पहला वाला मैं समझा रहा हूं एक बार। इधर जो पहला क्वेश्चन अभी आपने चेक करा, जो पहला स्टेटमेंट अभी आपने चेक करा, किसी ना किसी रीजन की वजह से सही है। क्या रीजन है भाई? यार रीजन तो नहीं पता। अबे चपड़ गंजू, ये है ना रीजन। क्या? कि प्राइम फैक्टराइजेशन करा है, कॉमन फैक्टर की छोटी पावर ली है तो एचसीएफ आ गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन करा है, कॉमन फैक्टर की छोटी पावर ली है तो एचसीएफ आ गया। यही तो है रीजन। क्या ये चीज, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, कॉमन फैक्टर की छोटी पावर यहां पे मेंशन्ड है क्या? यहां पे मेंशन्ड है क्या? नहीं मेंशन्ड है। तो क्या लिखोगे? जिस भी रीजन की वजह से ये सही है वो यहां पर नहीं दिया हुआ है, जिस भी रीजन की वजह से सही है वो यहां पर नहीं दिया हुआ है। अगर यहां पे लिखा होता प्राइम फैक्टराइजेशन या कॉमन फैक्टर की छोटी पावर तो फिर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता। ये किस रीजन की वजह से सही है? इस रीजन की वजह से। क्योंकि ये रीजन यहां पे नहीं दिया है मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, वो तो अपन ने चेक कर लिया, दोनों के दोनों ट्रू है। बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अभी हमने एक ही क्वेश्चन करा है असर्शन रीजन का, धीरे धीरे और करेंगे और हैबिट लग जाएगी। दैट्स इट। कैसी लगी आज की क्लास एक बार बता दो। एंड ये वाला क्वेश्चन तुम्हें घर पे करके रखना है, ठीक है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, घर पे कर लेना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, घर पे कर लेना, घर पे कर लेना, ठीक है? जीपीके का मतलब तो पता चल गया होगा अब, जीपीके दूसरी क्लास से हमारी, घर पे करो। चलो डन है, थैंक यू सो मच। वैसे मुझे चलो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। हल्का फुल्का रिवाइज कर लेना, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर।